हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिखर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो बेटा हम चर्चा करेंगे वो करेंगे पशु परिचर के जो सिलेबस की बात करते हैं। पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में सिलेबस की बात। पहले जो सिलेबस था भाई इसका दो पार्ट में डिवाइड था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में जो आपका सिलेबस था वो था एनिमल पशुपालन का था। उसके 20-25 टॉपिक दे रखे थे इन्होंने और वो सारे के सारे टॉपिक इन्होंने हटा दिए। पार्ट ए में दे रखा था जीके, जनरल साइंस के बारे में दे रखा था, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स के बारे में दे रखा था। उन्होंने वो पोर्शन रखा हुआ है, उसमें डिटेल से सिलेबस आपको बता दिया। पहले क्या था भाई, दो पार्ट थे। पहले पार्ट में पार्ट फर्स्ट जो था उसके 105 क्वेश्चन आने वाले थे और जो पार्ट सेकंड था उसके 45 टोटल मिला के 150 क्वेश्चन थे अपने आने वाले थे। अब इन्होंने ये फॉर्मेट भी बदल दिया है। इन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि पार्ट सेकंड कौन सा है, पार्ट फर्स्ट। उन्होंने सीधा कहा है कि सिलेबस का जो भर्ती है उसका सिलेबस डाल दिया है और कुछ 6 पोर्शन में डिवाइड किया है। देखो, प्रश्नों की संख्या 150 है और कुल अंक जो है वो भी 150 है। आपका समय होगा 3 घंटे का। चलो ये तो सही है सर, कोई नहीं, 3 घंटे का सिलेबस है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे दिया है इन्होंने। पहला देखो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये तो अपने को पता है। 120 प्रश्न होंगे, अधिकतम पूर्णांक 150 है, प्रत्येक सही उत्तर का अधिकतम 1 अंक का प्रश्न है। 1/4 लगभग आपका 25% जो है आपकी माइनस मार्किंग होगी। ठीक है सर, पास होने के लिए कम से कम 40% आने चाहिए। 40% से कम होने पर आप क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, अब सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की बात करूं, टोटल जो बाहर है भाई दे रखा है वो कर रहा है 100% इन्होंने दिया हुआ है। 100% दे रखा है। उसमें से पहला जो पोर्शन आता है आपका वो आएगा माध्यमिक स्तर का, 10th लेवल का आएगा। सामान्य ज्ञान, जिसमें से आपको दैनिक विज्ञान पढ़नी है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, समसामयिक करंट अफेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है। पहला जो आपने पोर्शन दिया है उन्होंने दिया है ज्योग्राफी, भूगोल, वो भी राजस्थान का। उसकी स्थिति विस्तार पढ़ना है, भौतिक स्वरूप आपको पढ़ना है, भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन पढ़ना है, इसकी मृदा, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ना है, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाद तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, अपवाद तंत्र में नदियां वगैरह आ गई, जनसंख्या पढ़नी, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, परिवहन एवं राज्य मार्ग इत्यादि आपको पढ़ने हैं। मतलब ज्योग्राफी का लगभग जो था पूरा पोर्शन आपको दे दिया गया है। राजस्थान की ज्योग्राफी का कंप्लीट आपके सिलेबस में है। पहले चीज ज्योग्राफी होगी, ये तो आपको राजस्थान की कंप्लीट पढ़नी है। दूसरा जो पोर्शन दिया हुआ है वो है भी राजस्थान का इतिहास। इतिहास में क्या क्या दे रखा है, इतिहास, कला और संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी है जितनी भी है, स्वतंत्रता आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग आपको सभी व्यक्तित्व पढ़ने हैं, भाषा एवं साहित्य है, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन है, वेशभूषा है, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक देवियां नहीं दी है, लोक देवियां सम्मिलित नहीं है लेकिन आप पढ़ना, लोक साहित्य है, बोलियां हैं, मेले और त्योहार है, आभूषण है, लोक कलाएं हैं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि के अस्थियां, ये आपको सारा कुछ पढ़ना है। लगभग इसमें इतिहास और कला संस्कृति में लगभग पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो तीसरा पोर्शन, तीसरा दिया है आपके जनरल साइंस। जनरल साइंस में काफी कुछ आपको लिखना है। पहला दिया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पहला चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होता है ये पढ़ना है आपको। धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक पढ़ने हैं। प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम पढ़ने हैं। जेनेटिक्स, आनुवंशिक संबंधी सामान्य शब्दावली, पूरा जेनेटिक्स नहीं सिर्फ सामान्य शब्दावली है। मानव शरीर पढ़ना है, संरचना अंग तत्व पढ़ना है, प्रमुख मानव रोग कारक, निदान एवं अवशिष्ट प्रबंधन, ये सामान्य जनरल विज्ञान दी है। जनरल साइंस दी, बहुत कम चैप्टर है। फिजिक्स का पोर्शन सिर्फ एक ये रहा, प्रकाश का अपवर्तन दिया है, तीनों बायोलॉजी के हैं और ये 2 केमिस्ट्री के। बहुत छोटा पोर्शन कर दिया है ये बायोलॉजी का, लगभग आपके 6 चैप्टर हैं। ये हो गया आपका जनरल साइंस का। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करूं, करंट अफेयर्स में खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र में संबंधित मुद्दे, लगभग जो सभी मुद्दे हैं राजस्थान के क्षेत्र में वो हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे आने हैं,
प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो भी हाल ही में चर्चा में व्यक्ति हैं उनके बारे में, राज्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीति इत्यादि, ये सारे के सारे आपको पढ़ना। मतलब करंट तो लगभग पूरा लगभग सेम ही होता है भाई। नेक्स्ट बात करें, अगला जो आपका पोर्शन है वो है भाई गणित का। गणित में भी काफी कुछ आपको रिलैक्सेशन में देखने को मिलेगा। गणित में महत्तम समा पढ़ते, लघुत्तम समा, एलसीएम और एमसीएम दिया है, एससीएम और एलसीएम आपको दिया हुआ है, औसत एवरेज दिया है, लाभ एंड प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और रेशियो अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है। बहुत इजी चैप्टर कर दिया आपके 1 2 3 4 5 प्रश्नावली में आपको कंप्लीट कर दिया, मतलब 5 ही चैप्टर हैं आपके। और फिर जो पार्ट सेकंड आपका था, पार्ट सेकंड था बी, अब इस पार्ट बी को बिल्कुल हटा दिया है और उसमें से चेंज किया है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, उनके पाचन के बारे में, उनके श्वसन के प्रमुख रोगों के बारे में, पहले ये रोग शामिल थे, उनकी विशेषताएं, उनका आवास, पहले ये आवास भी था, उनका संरक्षण, पशु उत्पादों का पोषक मान, ये आपके चैप्टर पहले था, पशु उत्पाद मतलब दूध वगैरह की, मांस वगैरह की बात हो रही है, पशु कृषि, कुक्कुट पालन, ये आपके था। आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि, आधुनिक विश्व के चरवाहों के बारे में बात है, वन्य प्राणी की बात है, उनका जीवन तथा वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव संसाधन के बारे में बात है। मतलब कुल मिला के आपका जो पोर्शन था वो पार्ट ए और बी में था। पार्ट ए के जो आपके क्वेश्चन थे मैं बता देता हूँ आपको, टोटल जो आपका दे रखा था बी, वो आपको दे रखा था पार्ट ए और पार्ट बी। बात समझना, पार्ट ए के आपके 105% थे और एनिमल के जो थे आपके वो 45% थे। काफी अच्छा सिलेबस था, यहाँ भी ठीक ठाक था। अब चेंज क्या किया है, चेंज आपको मिला है कि यहाँ जो मैथमेटिक्स था वो थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, जनरल साइंस था वो थोड़ा सा आपके लिए बहुत ईजी हो गया है, करंट आपके लिए सेम था वही रहने वाला है, और जीके, ये चारों पोर्शन, ठीक है। इसके बाद एनिमल, इसमें से क्या क्या जीके में दो आपको दो चैप्टर कर दिए भाई, जीके का थोड़ा सा अपन अलग लेके चलेंगे। जीके को इन्होंने अलग कर दिया है, हिस्ट्री और कल्चर अलग कर दी और ज्योग्राफी अलग कर दी। टोटल मिला के यहाँ इन्होंने जो पार्ट कर दिए हैं वो कर दिए 5 पार्ट। इस सीक्वेंस को इन्होंने डिवाइड कर दिया है 5 पार्ट। और जो छठा पहला मैथ जो आपका दिया है वो दिया है ज्योग्राफी, दूसरा हिस्ट्री कल्चर दिया है, तीसरा दिया है मैथमेटिक्स, चौथा जनरल साइंस का दे, और पांचवा करंट अफेयर, और छठा पार्ट जो है वो एनिमल का दे दिया है। कुल मिला के पहले 2 पार्ट में थे, अब इन्होंने पूरे पार्ट को कर दिया 6 में डिवाइड। मतलब यहाँ परसेंट 105 आने थे, यहाँ 45 आने वाले थे, अब इन्होंने परसेंट टोटल कर दिए 150 और इसको डिवाइड कर रखा है 6 से। इन्होंने बताया नहीं है लेकिन कंफर्म मान के चलना कि यही डिवाइडेशन होने वाला। अलग अलग पोर्शन दिए हैं, इक्वल पोर्शन है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 25। जहां आपके 45% आने थे वहां एनिमल का जो पोर्शन है वो आएगा सिर्फ 25 नंबर का, ठीक बेटा। तो उसी हिसाब से चैप्टर आपके काफी कम कर दिए हैं, मुझे 4-5 चैप्टर ही बचे हैं एनिमल के, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब बात करें हम, आपने बात तो कर ली ये, तो उसके मैं बात करूं कि सर अब हम तैयारी कहाँ से करें, पूरा का पूरा जो एनिमल का है पोर्शन नया हो गया। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, सिखर्स द लर्निंग है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और शिखर द लर्निंग ऐप सर्च करना है। शिखर द लर्निंग ऐप आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल के बाद आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है, रेटिंग करने के बाद आपका ऐप ओपन हो जाएगा। आपका नाम है, आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको कुछ डालना है, उसके बाद ओके करोगे, आपका ऐप ओपन हो जाएगा। ऐप में जाके या आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो अपने बारकोड है ये वाले, इनको डायरेक्ट आप स्कैन करें और चुन कर लें, फिर भी अपना लिंक दिया हुआ है लिंक पर करें, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा दोस्तों। इस नंबर पर आप मैसेज करते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आपको लिंक मिलता है, आपने ऐप ओपन कर लिया, उसमें सीधा सा ऑप्शन आया हुआ आपको लिखा हुआ है मिलेगा पशु परिचय। तो
पशु परिचर वैकेंसी है, जो अपना कोर्स है वहां पर जाना है, उसको परचेज करना है, और परचेज करने के बाद आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। कोर्स की जो वैधता रहेगी वो बेटा 12 महीने रहेगी। ठीक है, पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस, अलग अलग पोर्शन में आपका जो जीके है, जीके दोनों के अलग अलग पोर्शन है, मैथमेटिक्स का जो डिटेल से दिया हुआ है उसी के बारे में चर्चा करेंगे, वही सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आपको जल्दी ही आपको घर बैठे तैयारी करनी है, तो शिखर द लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी बेटा स्टार्ट कर दें। समय बहुत कम बचा है और सिलेबस अपना काफ़ी किया हुआ है, और कुछ जो बचा हुआ है वो भी हम रिकवर कर लेंगे। तो क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट हो चुकी है और आप अपना कोर्स ज्वाइन कर लें। जय हिंद।